नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा से गुरु अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं, इसे समझेंगे। यानी चंद्रमा से गुरु यदि केंद्र के घरों में बैठे हों तब किस प्रकार के फल मिलते हैं, चंद्रमा से गुरु यदि त्रिकोण में बैठे हों तो किस प्रकार के फल मिलते हैं, चंद्रमा से गुरु यदि छठवें, आठवें या 12वें भाव में हो जाएं तब किस प्रकार के फल मिलते हैं। इस विषय वस्तु को आज के वीडियो में सरलता के साथ समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हुए हो सकते हैं, लेकिन जहां पर भी चंद्रमा बैठे हुए हों वहां से गुरु को देखिए कि गुरु चंद्रमा के साथ बैठे हैं या गुरु चंद्रमा से दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में या अलग अलग भावों में बैठे हुए हैं, तो उसी के हिसाब से इनका फल देखा जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चंद्रमा यदि गुरु के साथ बैठ जाए तो किस प्रकार के फल मिलते हैं। इसके बाद चंद्रमा गुरु से दूसरे, तीसरे, चौथे और क्रमशः 12वें भाव तक बैठते हैं तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। ध्यान रखें, किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो सकती है, चंद्रमा किसी भी भाव में हो सकते हैं और गुरु भी किसी भी भाव में हो सकते हैं। समझने के लिए मैंने इस वीडियो में चंद्रमा को प्रथम भाव में लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा गुरु के साथ ही बैठ जाए तो देखिए, चंद्रमा यदि गुरु के साथ बैठेंगे तो ये बेहद ही शुभ योग बनता है, जिसे गज केसरी योग के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा और गुरु जब दोनों एक साथ बैठेंगे तो परोपकारिता की भावना जातक के अंदर पाई जाती है। जातक धार्मिक स्वभाव वाला, परोपकार करने वाला यानी ईश्वरीय कृपा प्राप्त ऐसे जातक को सामान्यता रहती है। धन धान्य से परिपूर्ण ऐसा जातक माना जाता है। मना स्थिति की बात करें तो मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है, यानी सकारात्मक विचार जातक के मन मस्तिष्क में रहते हैं। ठीक है, मन की चंचलता पर ऐसे जातकों का नियंत्रण होता है। राज सुख मिलता है, मान सम्मान अच्छा रहता है। माता का सहयोग करने वाला, गुरु का सहयोग करने वाला ऐसा जातक होता है। ध्यान रखें कि यह युति यदि केंद्र के घरों में यानी पहले घर, चौथे घर, 7वें घर, 10वें घर और पंचम भाव, नवम भाव या धन भाव या एकादश भाव, इन भावों में होती है तो सामान्यतः यह अच्छा रिजल्ट देती है। और हाँ, चंद्रमा या गुरु दोनों कोई भी एक भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए और गुरु अस्त के ना हो। इसके अलावा चंद्रमा छठवें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी बनकर गुरु ग्रह के साथ ना बैठे हों। यदि गुरु ग्रह के साथ बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में परिणामों में कमी देखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमें अंशात्मक रूप से भी देखना होगा कि यह ग्रह अंशात्मक रूप से मजबूत होने चाहिए, यानी शुभ भावों के स्वामी होकर, अंशात्मक रूप से बलवान होकर कारक लग्नों में यदि बैठे हुए हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। आइए अब बात करते हैं कि गुरु यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में बैठे हों तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। मित्रों, कुंडली में यदि गुरु ग्रह चंद्रमा से दूसरे भाव में बैठे हों, यानी चंद्रमा किसी भी भाव में हो सकते हैं, वहां से गिनिए, चंद्रमा यदि दूसरे भाव में बैठे हुए हों गुरु से, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है। देखिए, जातक को ये धन धान्य से युक्त बनाते हैं ऐसे गुरु। ठीक है, जब चंद्रमा से गुरु दूसरे होते हैं तो जातक धन धान्य से युक्त होता है, परिवार का, कुटुंब का सुख जातक को मिलता है, जातक सत्यवक्ता हो इस बात की संभावना बनती है। हालांकि आपको ये देखना होगा कि गुरु किस भाव में बैठे हुए हैं, और जब सत्यवक्ता की बात हो तो कुंडली का दूसरा भाव यानी धन भाव देखा जाना चाहिए, धनेश की स्थिति देखी जानी चाहिए। धन भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि पर भी आपको विचार करना होगा। लेकिन हम आज के वीडियो में बात कर रहे हैं चंद्रमा से गुरु दूसरे होने पर किस प्रकार का फल देते हैं, तो जातक सत्यवक्ता हो इस बात की संभावना बनती है। विनम्र स्वभाव का होगा, जातक के चंचल वृत्ति पर नियंत्रण होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, चंद्रमा के दोनों ओर यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हों तो चंचल वृत्ति पर नियंत्रण होता है, इसे शुभ कर्तरी योग भी कहा जाता है। हालांकि इसका श्रेष्ठ परिणाम तभी मिल पाएगा जब चंद्रमा के पहले वाले घर यानी 12वें घर में भी कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और चंद्रमा के दूसरे घर में यानी देखा जाए तो गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं तो गुरु की तरफ से इस प्रकार का योग निर्मित होता है। हालांकि 2 ग्रह होना चाहिए कम से कम, यानी पहले चंद्रमा जहाँ बैठे हुए उसके पहले वाले घर में और उसके बाद वाले घर में। इसके अलावा गुरु जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो जातक को वाणी से विनम्र तो करते ही करते हैं। जातक की वाणी प्रभावशाली होती है और लोगों को सहर्ष आकर्षित करने वाली होती है। जातक के जीवन काल के दौरान आने वाले आकस्मिक घटनाओं पर नियंत्रण भी गुरु ग्रह की इस स्थिति के कारण प्रायः हो जाया करता है। ध्यान रखें कि गुरु जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से दूसरे हों या फिर लग्न से दूसरे गुरु बैठे हुए हों तो जातक को सामान्यतः शाकाहारी बने रहना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि जितने सत्य बोलेंगे, जितना ईमानदारी से कार्य करेंगे, जीवन को उतना ही उन्नत कर पाएंगे। यदि असत्य का सहारा लिया तो ऐसी परिस्थिति में बुरे परिणाम भी फिर देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से गुरु यदि तीसरे भाव में बैठे हुए हों तो ऐसी परिस्थिति में ये जातक को साहसी बनाते हैं। जातक मिलजुल कर कार्य करने वाला होता है। भाग्य का लाभ ऐसे जातक को मिलता है, क्योंकि जातक मेहनती होगा, परिश्रमी होगा, जिसके कारण जातक को भाग्य का लाभ मिल जाता है।
जातक अपने कार्यों को सिद्ध करने में सक्षम होता है। ध्यान रखें कि किसी भी भाव में चंद्रमा बैठे हो वहां से आपको गिनना है गुरु ग्रह तीसरे भाव में होना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि ये केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में, धन भाव अथवा लाभ भाव में बैठते हैं कुंडली के कारक ग्रह बनकर, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन फिर भी यदि चंद्रमा से गुरु तीसरे हो तो ये दाम्पत्य जीवन को अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखें, जब कभी भी दाम्पत्य जीवन की बात चल रही हो तो या व्यापार की बात चल रही हो तो कुंडली का सप्तम भाव देखें और सप्तम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव भी आपको देख लेना चाहिए। लेकिन रहा सवाल गुरु का, तो गुरु ग्रह चंद्रमा से तीसरे होने पर आपको पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, व्यापार दाम्पत्य को सुख अच्छा देंगे। इसके अलावा भाग्य में भी ये उन्नति देते हैं। किसी भी इच्छा पूर्ति को पूरी करने की क्षमता गुरु ग्रह आपको देते हैं। समाज में मान सम्मान अच्छा बना रहता है। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा से गुरु यदि चतुर्थ भाव में बैठे हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। चंद्रमा से गुरु यदि चतुर्थ में बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, चंद्रमा से गुरु जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं, यानी जहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां से गुरु की स्थिति चतुर्थ हो, तो ऐसी परिस्थिति में हालांकि ये एक केंद्रीय संबंध होने के कारण गज केसरी योग का निर्माण होता है, लेकिन फिर भी मानसिक चिंता बनी रहती है जातक को। घर के सुख में कमी, रोजगार धंधों में समस्याएं बनी रहना, ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, यानी कष्टप्रद स्थिति इसे कहा जाएगा। सामान्यतः कष्टप्रद बनी रहती है। हालांकि आपको यह भी देखना होगा कि गुरु ग्रह जब चंद्रमा से चौथे हो रहे हैं तब चतुर्थ भाव में किन ग्रहों की उपस्थिति है, अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव चतुर्थ भाव पे है या नहीं, इसके अलावा चतुर्थेश कहाँ बैठे हुए हैं, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम फल पर विचार करेंगे। लेकिन चंद्रमा से गुरु जब चतुर्थ होते हैं तो मानसिक चिंता सामान्यतः बनी रह सकती है, इस बात की संभावना बनती है। घर के सुखों में थोड़ी कमी हो सकती है, ठीक है, सामान्य प्रकार का कष्ट बना रह सकता है, यानी रोजगार धंधे में भी परेशानी जातक को देखने को मिल सकती है। परंतु फिर भी आपके जो विचार हों, प्रैक्टिकल अनुभव हों, आप कमेंट्स के माध्यम से साझा करें ताकि अन्य दर्शक भी आपके व्यक्तिगत अनुभव का लाभ उठा पाए। आइए बात करते हैं कि चंद्रमा से गुरु यदि पंचम हो तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से गुरु यदि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यानी किसी भी भाव में चंद्रमा हो वहां से गिनिए, यदि पांचवें घर में गुरु बैठे हुए हों तो ऐसी परिस्थिति में ये बेहद शुभ योग माना जाएगा। यानी चंद्रमा से गुरु का पंचम का संबंध काफी अच्छा रहता है, ये संतान का लाभ देता है, लक्ष्मी प्रदायक ये स्थिति मानी गई है और सूझबूझ बढ़ती है ऐसे जातक की, सफलता के मार्ग खुलते हैं, शेयर बाजार इत्यादि में सफलताएं जातक प्राप्त करे इस बात की संभावना बनती है। लेकिन ध्यान रखें, जब कभी शेयर बाजार की बात हो तो कुंडली का पंचम भाव देखें, पंचमेश की स्थिति पर विचार करें, बुध की स्थिति देखें, धनेश और लाभेश की स्थिति पर विचार करें, और गुरु की स्थिति को तो आपने देख लिया कि गुरु पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो इस प्रकार का लाभ देते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं चंद्रमा से गुरु पंचम की, ना कि एग्जैक्ट पंचम भाव की, ठीक है, तो इस बात को भी आपको देख लेना चाहिए। हालांकि जब चंद्रमा से गुरु पंचम होते हैं तो मानसिक शुद्धता बनी रहती है, शिक्षा का लाभ मिलता है, जातक भाग्यवान होता है और अपने आप को एक सही दिशा देने में सक्षम होता है। आइए बात करते हैं कि चंद्रमा से गुरु यदि छठवें हो जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से गुरु यदि छठवें हो जाते हैं तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जाती। किसी भी भाव में चंद्रमा बैठे हुए हों और वहां से गुरु यदि छठवें भाव में आ रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक बीमार हो सकता है, यानी बीमारी से परेशान रह सकता है, कर्ज की समस्या से परेशान रह सकता है, मानसिक तनाव की स्थिति से जातक जूझ सकता है, यानी रोग ऋण शत्रु इनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या जीवन काल के दौरान रह सकती है। पेट से संबंधित समस्याओं से जातक जूझ सकता है। लेकिन फिर भी आपको कुंडली के छठे भाव और छठे भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसके स्वामी की स्थिति देखना होगा। लेकिन गुरु ग्रह का संबंध जब कभी छठवें भाव से या चंद्रमा से गुरु छठवें भाव में हो जाएं तो इस प्रकार की सामान्य दिक्कत रह सकती है। यानी किसी भी स्थिति में चंद्रमा से गुरु का छठवें का संबंध ठीक नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी, मानसिक चिंता, जीवन काल के दौरान रोजगार धंधों में परेशानी, खर्चों की अधिकता रह सकती है, परिश्रम की अधिकता जीवन काल के दौरान रह सकती है, परिवार कुटुंब के साथ सामंजस्य बनाने में जातक को तकलीफें रह सकती हैं। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा यदि गुरु से सप्तम भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से गुरु यदि सातवें भाव में बैठते हैं तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक ज़्यादा नहीं होती। लेकिन हालांकि चंद्रमा से गुरु जब सातवें होंगे तो ये केंद्रीय संबंध भी होगा, यानी गज केसरी योग का निर्माण भी होता है, इस प्रकार का ग्रंथों में कहा गया। लेकिन जब चंद्रमा से गुरु सामने होंगे तो एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से ये देखेंगे, ठीक है। अब इसके कारण होता यह है कि आयु के हिसाब से यदि देखा जाए तो आयु के हिसाब से तो ये स्थिति अच्छी मानी जाएगी, जातक को दिशा देगी, जातक को दीर्घायु बनाने का कार्य करेगी। लेकिन दाम्पत्य के सुख में या व्यापार में थोड़ा सा उठापटक की स्थिति रह सकती है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा खटपट वाली स्थिति से जातक को दो चार होना पड़ सकता है।
धन की कमी सामान्यतः बनी रह सकती है और इसके अलावा जातक को परिश्रम जीवन काल के दौरान अधिक करना पड़ सकता है। हालांकि गुरु ग्रह किसी स्वग्रह के साथ यदि बैठे हुए हों तो ये इस स्थिति में काफ़ी हद तक नियंत्रण रहता है, क्योंकि गुरु ग्रह दूसरे, 5वें, 7वें और 11वें भाव में जब कभी भी अकेला बैठते हैं तो उस भाव से संबंधित कुछ न कुछ हानियां होने लग जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि गुरु ग्रह किसी स्वग्रह के साथ बैठे हों तो फिर अशुभ प्रभाव में कमी आती है। हालांकि इतना बुरा भी ये नहीं कहा गया है। चंद्रमा गुरु आमने सामने रहेंगे तो कुछ ना कुछ शुभ प्रभाव जरूर देंगे, जातक के व्यक्तित्व में ये निखार लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरु जब चंद्रमा को देखेंगे तो विचारों में सकारात्मकता आएगी, चंचल वृत्ति पर नियंत्रण होता है। ठीक है, और चंद्रमा की दृष्टि जब गुरु पर पड़ती है तो ये भी शुभ ही माना गया है, बशर्ते कि कोई भी ग्रह नीच राशि का ना बैठा हुआ हो और गुरु ग्रह अस्त के ना हो। इसके अलावा अशुभ ग्रहों के प्रभाव से जितना चंद्रमा मुक्त रहेगा या गुरु ग्रह जितने मुक्त रहेंगे तो ऐसी स्थिति में इसके सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि चंद्रमा और गुरु का जब आमने सामने का संबंध बनता है तो मिश्रित प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं कि चंद्रमा गुरु से 8वें हो जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से गुरु यदि 8वें हो जाते हैं तो जातक की जो प्रकृति रहती है वो थोड़ी रहस्यात्मक प्रकृति हो जाती है, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव जो है वो रिसर्च का भाव भी है और साथ साथ रहस्यात्मक चीज़ों का, गूढ़ विषयों का भाव भी है, आयु का भाव भी है, मृत्यु का भाव भी है। लेकिन ध्यान रखें कि ये जरूरी नहीं कि गुरु 8वें घर में ही बैठे हों। आपकी कुंडली में गुरु ग्रह चंद्रमा से 8वें हों तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चंद्रमा से गुरु जब 8वें होते हैं तो जातक की रहस्यात्मक चीज़ों में रुचियां हो जाती हैं। हालांकि इसके लिए अष्टम भाव और अष्टमेश की स्थिति पर भी आपको विचार करना होगा। जातक ज्ञानात्मक क्षेत्रों में गूढ़ विषयों को सहजता से ही यानी इन विषयों में जातक सहजता से ही तरक्की कर लेता है, इस प्रकार का उसका स्वभाव हो जाता है। लेकिन फिर भी चोरी इत्यादि का भय जीवन काल के दौरान भय बना रहता है। ठीक है, व्यवसायिक हानि हो इस बात की संभावनाएं बनती हैं। संतान के साथ मतभेद हो, कुटुंब के साथ हल्का मतभेद रहे, इस बात की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चंद्रमा का गुरु से 6वें, 8वें या 12वें का संबंध सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी आप लग्न लग्नेश की स्थिति चेक करें, चंद्रमा पर पड़ने वाले अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव चेक करें और इसके बाद ही यह तय करें कि चंद्रमा से गुरु यदि अष्टम हो जाएंगे तो वास्तविक रिजल्ट क्या होंगे। लेकिन चंद्रमा से गुरु अष्टम होते हैं तो कहीं ना कहीं घर के सुखों में भी कमी देखी जा सकती है। ध्यान रखें कि गुरु ग्रह भले ही किसी भी भाव में बैठ जाएं लेकिन उनकी दृष्टि सामान्यतः शुभ फल प्रदायक होती है, बशर्ते कि वह नीच की दृष्टि ना हो। आइए बात करते हैं कि चंद्रमा से गुरु यदि 9वें हो जाएं यानी 9वें घर आगे बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से गुरु का नवम पंचम का संबंध काफी अच्छा माना गया है। चंद्रमा से गुरु जब 9वें होकर 9वें भाव में यदि बैठेंगे तो ये स्थिति काफी सुखद मानी जाएगी। जातक भाग्यवान होगा, लक्ष्मीवान होगा, धन संपत्ति से युक्त होगा, समाज में मान सम्मान प्राप्त करेगा, पितृ कार्यों को आगे बढ़ाने वाला भी जातक हो सकता है, धार्मिक कार्यों में रुचियां लेगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, धर्म कर्म से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सब में जातक की गुण रुचियां हों, इस बात की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि चंद्रमा से गुरु जब 9वें होंगे तो इन चीज़ों में जातक की रुचियां हो जाती हैं। इसके अलावा जातक के पिता के साथ रिश्ते अच्छे हों, इस बात की संभावना बनती है। लेकिन फिर भी आप सूर्य की स्थिति और 9वें से यानी भाग्य जो भी कुंडली में बन रहे हैं उनकी स्थिति को चेक करें। ध्यान रखें कि शुभ प्रभावों के लिए चंद्रमा और गुरु दोनों स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए, कोई ग्रह अस्त का ना हो। इसके अलावा नीच राशि के ग्रहों का प्रभाव इन ग्रहों पर ना पड़ रहा हो या अशुभ प्रभाव से मुक्त हो। ठीक है, जितना बलवान और शुभ होकर ये ग्रह बैठेंगे तो उतना ही अपना अच्छा प्रभाव दशा अंतरदशा में दिखा पाएंगे। लेकिन फिर भी आपको ये देखना होगा कि ये कारक लग्नों में इनका नवम पंचम का संबंध बन रहा है या अकारक लग्नों में बन रहा है। यदि कारक लग्नों में बनता है तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अकारक लग्नों में भी यदि नवम पंचम का संबंध चंद्रमा और गुरु का बनता है तो सामान्यतः शुभ प्रभाव देखे जा सकते हैं, बशर्ते कि ये मित्र क्षेत्री, स्वक्षेत्री या फिर उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों और लग्नेश के मित्र हों। आइए बात करते हैं कि चंद्रमा से गुरु यदि 10वें हो जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, चंद्रमा से गुरु जब 10वें होते हैं तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति कही जाएगी। ऐसी परिस्थिति में होगा ये कि जातक के जीवन काल के दौरान मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा तो अच्छी रहेगी। इसके अलावा कार्य क्षेत्र को ये काफ़ी अच्छा कर देते हैं, यानी जिस भी क्षेत्र में जातक कार्य करेगा उस क्षेत्र में तरक्की मिलने की संभावना बन जाती है। हालांकि ये आवश्यक नहीं कि गुरु ग्रह 10वें भाव में बैठे हुए हों। आप चंद्रमा देखिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा किस भाव में बैठे हुए हैं, वहां से गिनिए। चंद्रमा से गुरु यदि 10वें आते हैं,
हालांकि इसके लिए आपको देखना होगा कि गुरु जो बैठे हुए हैं वह मित्र क्षेत्रीय, स्वक्षेत्री बैठे हुए हैं या फिर किसी नीच या शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठे हुए हैं। तो स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो ज़्यादा अच्छे लाभ मिलेंगे। मान सम्मान और यश अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र को अच्छा कर देंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, कार्य क्षेत्र में जातक तरक्की कर पाएगा, धन धान्य से युक्त ऐसा जातक रहता है। इसके अलावा घरेलू सुख शांति जीवन काल के दौरान बनी रहती है। हालांकि रोग, ऋण, शत्रु इनमें से कुछ ना कुछ यानी थोड़ा धन की समस्या बनी रह सकती है, लेकिन आवश्यकता अनुसार धन जीवन काल के दौरान आता है, धन बचा भी पाता है और आवश्यकता अनुसार खर्च कर भी पाता है, क्योंकि चंद्रमा से गुरु का 10वें का संबंध केंद्रीय संबंध कहलाएगा और ये जीवन काल के दौरान अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन फिर भी आप कुंडली में दसम भाव की स्थिति चेक करें। दसम भाव में राशि का जो अंक लिखा है उसके स्वामी की स्थिति चेक करें, यानी दसम मेष की स्थिति पर विचार करने के बाद दसम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का दृष्टि प्रभाव भी आपको देखना होगा। लेकिन चंद्रमा से रहा गुरु का 10वें होने का सवाल, तो ये सामान्यतः इनके अच्छे रिजल्ट जीवन काल के दौरान मिलते हैं। आइए बात करते हैं कि चंद्रमा से गुरु यदि एकादश हो जाएं यानी 11वें भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से गुरु यदि एकादश हो जाएं यानी 11वें भाव में बैठ जाएं तो ये स्थिति भी काफी सुखद मानी जाती है। गुरु जब कभी भी चंद्रमा से एकादश होते हैं, बशर्ते कि ये किसी पाप प्रभाव में ना हो, ठीक है, यानी अशुभ ना हो। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि नीच राशि में ना हो, शत्रु ग्रहों से युक्त या शत्रु ग्रहों का प्रभाव ज्यादा इन पर ना हो और अंश बल से ये मजबूत हो। तो ऐसी परिस्थिति में मान सम्मान भी अच्छा रहेगा, संतान का शिक्षा का लाभ मिल पाएगा, धन धान से युक्त ऐसा जातक होता है। जीवन काल के दौरान यानी समाज में मान सम्मान भी अच्छा बना रहेगा, धन धान से भी युक्त जातक रहेगा। इसके अलावा अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को प्राप्त होता है। हालांकि इसके लिए एकादश भाव के स्वामी और एकादश भाव पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का दृष्टि प्रभाव भी आपको देख लेना चाहिए। लेकिन गुरु चंद्रमा से एकादश होने पर अच्छा रिजल्ट देते हैं दशा अंतरदशा के दौरान। फिर भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि कारक लग्नों में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। अकारक लग्नों की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अकारक लग्न में यदि देखें आप तो रहा चंद्रमा से 11वें होने का सवाल गुरु का, तो अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन यदि आप अकारक लग्नों की बात करें, जैसे कि तुला लग्न की बात करें, तो तुला लग्न में गुरु ग्रह पराक्रम भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, अकारक हुए। ठीक है, आप चंद्रमा से गुरु यदि 11वें हो तो रिजल्ट तो अच्छा ये देंगे, लेकिन अकारक होने के कारण हम इनसे ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। मिश्रित फल इनकी दशा अंतरदशा के दौरान दिखाई दे सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से गुरु यदि 12वें हो जाएं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जाता। चंद्रमा से गुरु यदि 6वें, 8वें या 12वें हो जाते हैं तो ये स्थिति सामान्यतः कष्टप्रद रहती है। यदि चंद्रमा से गुरु 12वें हुए हैं तो जातक के खर्च बढ़े चढ़े रह सकते हैं, पैसे बचाने में जातक को दिक्कतों का अनुभव हो सकता है, संतान के साथ मतभेद होना, कुटुंब के साथ मतभेद होना, ठीक है। इसके अलावा धर्म कर्म में रुचि कम हो, इस बात की संभावना बनती है। आर्थिक तंगी जीवन काल के दौरान बनी रह सकती है, ठीक, और कुटुंब के साथ मतभेद हो सकता है नहीं, ठीक है। और रोग, ऋण, शत्रु इनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी जीवन काल के दौरान बनी रह सकती है। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि गुरु जो बैठे हुए हैं 12वें भाव में, 12वें भाव में, तो भाई मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हैं या स्वक्षेत्रीय होकर या शत्रु राशि या नीच राशि होकर बैठे हुए हैं। यदि मित्र क्षेत्रीय या स्वक्षेत्रीय होकर बैठे हुए हैं तो परिणाम अपेक्षाकृत मिश्रित फलकारी होंगे। लेकिन यदि नीच राशि, शत्रु राशि के हो गए, अकारक ग्रह बनकर चंद्रमा से 12वें हो गए तो ये स्थिति कष्टप्रद सामान्यतः थोड़ी रह सकती है। आर्थिक तंगी का सामना जीवन काल के दौरान करना पड़ सकता है। गुरु का संबंध जब कभी 6वें, 8वें या 12वें भाव से होता है या विशेष रूप से 6वें, 8वें भाव से होता है तो पेट से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं। लेकिन हो सकता है कि आपकी कुंडली में गुरु चंद्रमा से तो 12वें हुए हों लेकिन उनका संबंध 6वें, 8वें भाव से ना बन रहा हो। तो ऐसी स्थिति में आप 6ठे भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का दृष्टि प्रभाव देखें। 6ठे भाव के स्वामी की स्थिति या अष्टम भाव के स्वामी की स्थिति या 12वें भाव के स्वामी की स्थिति पर जरूर विचार कर लें, क्योंकि संपूर्ण विषय वस्तु को देखने के बाद ही, संपूर्ण स्थिति को समझने के बाद ही आप ये तय कर पाएंगे कि इनके वास्तविक रिजल्ट क्या होंगे। लेकिन फिर भी चंद्रमा से गुरु जब 12वें होते हैं तो ये स्थिति थोड़ा सा आर्थिक तंगी के हिसाब से देखा जाए, शारीरिक यानी रोग के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक नहीं कही जा सकती। मित्रों, उम्मीद करूंगा कि कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।